जय गणेश दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत आभार कि आप लोग फिर से आए हैं अपना बेशकीमती समय निकाल के मेरा व्लॉग देखने के लिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। तो अभी 6:25 हो रहे हैं और मैं जैसे कि मैंने आपसे लास्ट व्लॉग में भी बताया था कि मैं जल्दी उठ गई थी कि छत पे जाके थोड़ी देर 15 मिनट मॉर्निंग वाली धूप सेक लूंगी, लेकिन फिर वही बात हो गई पिछली बार की तरह। आज भी हल्का हल्का सा बादल था और मतलब धूप वैसे भी मॉर्निंग में इतनी तेज धूप नहीं निकली रहती है हम लोगों की छत की साइड, लेकिन जो भी थोड़ी बहुत कोने वोने में निकली रहती है वो भी नहीं थी। तो फिर मैं एक राउंड छत का लगा के फिर वापस से नीचे आ गई हूँ और अब काफ़ी सारा टाइम बचा था मेरे पास, क्योंकि मैं इतनी देर में नहा भी चुकी हूँ, क्लीनिंग भी हो चुकी है, लॉन्ड्री भी लग चुकी है। तो इसलिए अब इस समय का यूज़ क्या करती। तो फिर मैं आ गई हूँ यहाँ अपने अपने वाले जो पोर्शन में जहाँ पे मैं अक्सर शाम को पानी डालती हूँ। आपको कई बार दिखाई है ये जगह मैंने। तो यहाँ पे मैंने अपना एक कारपेट बिछाया है छोटा सा और थोड़ा सा प्राणायाम करने की कोशिश कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा मुझे स्किल्ड नहीं हूँ मैं प्राणायाम करने में, बस यूट्यूब में ही कुछ वीडियोज़ देख के करती हूँ बीच बीच में। लेकिन यह है कि मुझे आराम बहुत लगता है इसको करने से, मुझे अच्छा लगता है। मतलब ऐसा लगता है कि अब एक तरीके से मतलब कहना चाहिए ब्रेन से बहुत सारा बोझ कम हो जाता है, ऐसा लगता है। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है फ्रेंड्स। अगर आप लोग करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो आप ला सकते हैं। अगर आपके पास समय है अपने रूटीन में ले आइए। बहुत अच्छे से कंसंट्रेट होके नहीं कर पाई मैं, क्योंकि मच्छर बहुत थे और मतलब आप नहीं कर, मच्छर इधर उधर से काटते हैं ना, तो आप जो इस तरीके की जो ध्यान लगाने वाली चीज़ें होती हैं नहीं कर सकते ढंग से। तो जल्दी ही उठ गई थी मैं, 6:43 पे उठ गई थी और ये जो बिछाया हुआ था अपना कारपेट छोटा सा ये लेके फिर मैं अंदर चली गई। और टाइम से इसलिए उठ गई, एक तो मच्छर बहुत काट रहे थे और दूसरा जो है अपना भी मैंने शूज़ भी पहने, चीज़ें जगह पे रखनी, बहुत सारी चीज़ें होती है जब हम घर छोड़ के निकलते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग को देखनी होती है, उसको करने के बाद ही फिक्स फिर हम लोग निकल सकते हैं। तो इसके बाद ना फिर मैं सीधे चली गई थी अपने शूज़ पहन के वॉक पे। और ये पॉलीथीन हमेशा लेके जाती हूँ जिससे कि मैं इसमें फूल तोड़ के ला सकूं और मतलब भगवान जी की पूजा के लिए। तो उसके बाद ना फ्रेंड्स फिर मैंने ब्रेकफास्ट का आज फिर से कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया मॉर्निंग के टाइम में मेरे हस्बैंड को दांत में सेंसिटिविटी कुछ ज़्यादा हो रही है। वैसे डॉक्टर ने उन्हें सब कुछ खाने को अलाउ किया है, लेकिन सुबह सुबह के टाइम पे वो नहीं खाना चाह रहे हैं रोटी या पराठा इस तरीके की चीज़ें। तो उन्हें रामदाना पसंद है तो वही दूध में भिगो के वो खा लेते हैं और केला वगैरह इस तरीके की चीज़ें खा लेते हैं जिससे पेट भरा रहे। दिन में दाल चावल खाते हैं क्योंकि चावल ईजी होता है चबाने में और निगलने में। और रात को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, रात को नॉर्मल रोटी पराठा जो है वो खा लेते हैं। मॉर्निंग के टाइम में थोड़ी सी सेंसेशन ज़्यादा हो रही है, इसलिए फिर मैं नहीं बनाती हूँ। और इसीलिए फिर मैं अपने लिए भी नाश्ता नहीं बनाती, जो रात की बची हुई सब्जी होती है या मैं ज़्यादातर मतलब जानबूझ के बचा देती हूँ अपने लिए मॉर्निंग के लिए। बस आटा लगाती हूँ और अपना नाश्ता कर लेती हूँ। तो उसके बाद फिर ये चाय पक रही है साइड में, और चाय पकने से पहले मैंने भिगो दी थी दाल, ये अपना राजमा और साबुत उड़द की। तो दाल मखानी बनाने का आज प्लान है। तो जैसे मैं राजमा बनाती हूँ सेम वही रेसिपी मैं दाल मखानी में भी यूज़ करती हूँ। मतलब जो रोज़ की अपनी नॉर्मल जो छौंके वाली तैयारियाँ होती हैं, प्याज लहसुन अदरक हरी मिर्च ये सब डाल के सरसों के तेल में। लेकिन इसमें मैंने थोड़े खड़े मसाले ज़्यादा डाले हैं, मतलब जैसे मैं राजमा में सिर्फ बड़ी इलायची और तेज़पत्ता डालती हूँ, इसमें मैंने बड़ी इलायची डाली है, लौंग डाला है, दालचीनी डाली थी और तेज़पत्ता डाला था। इसके बाद फिर जो चॉप करी हुई सब्जियां थी वो डाल दी और उसके बाद डाल दिया टमाटर का पेस्ट। टमाटर के पेस्ट डालने के बाद उसको गलाने के लिए उसमें नमक हल्दी और थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला जो फ्रेश पिसा हुआ है रखा हुआ मेरे पास, जो मैंने शेयर भी किया था आपके साथ, वो डाला है। और इसको एक बढ़िया सा मिक्स देके ढक दिया। और उसके बाद जब ये मसाला अच्छे से पक गया फिर मैंने इसमें जो भीगी हुई दालें थी वो दोनों दालें डाल दी। है क्या कि आज जैसे कि मैंने राजमा और जो दाल थी वो देर में भिगोई थी, तो मुझे एक्चुअली नहीं भिगाना था, क्योंकि अगर मुझे ऑफिस जाना होता, क्योंकि मैं अर्ली मॉर्निंग भिगो देती हूँ क्योंकि मुझे 11 साढ़े 11 बजे के अराउंड दुकान के लिए निकलना होता है। लेकिन आज मुझे दुकान पर नहीं जाना है, आज मुझे थोड़ा सा मार्केट का बहुत ज़रूरी काम है और इसीलिए जो है मैंने फिर हस्बैंड को मना कर दिया कि मैं नहीं आ पाऊँगी। तो इसलिए जो है अभी मेरे को लंच बनाने के लिए बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं करनी पड़ रही है, क्योंकि है क्या कि जब दुकान जाना होता है ना तो थोड़ा सा टाइम का घड़ी के साथ काम करना पड़ता है। लेकिन अभी मार्केट जाना है तो ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा मतलब बाउंडेशन नहीं है कि इतने बजे एग्जैक्ट पहुंचना है या इतने बजे एग्जैक्ट घर छोड़ना है। तो इसीलिए राजमा जो है थोड़ी भिगोने में मुझे टाइम देर हो गई थी, फिर भी मैंने भिगो दिया। मतलब तो अभी मैंने 12, ये इस वक्त बज रहा था 12 जब मैंने राजमा इसमें डाली है, तो भीगे हुए हो गए हैं इसमें 3.5 घंटे के अराउंड। तो इसमें जो है राजमा डालने के बाद इसकी पानी वानी ऐड कर दिया और इसमें मैंने प्रेशर लगा दिया, चावल सोक कर दिए साइड में। और चावल सोक ही नहीं करना है मुझे, अभी मुझे खिचड़ी भी बनानी है, क्योंकि हस्बैंड को राजमा ये जो दाल मखानी या राजमा इस तरह की चीज़ें होती हैं इनसे होती है गैस।
और वो बिल्कुल भी मतलब खा लेते हैं, लेकिन खाने के बाद बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, और प्रॉब्लम उनको नहीं, हमारे लिए भी बहुत बड़ा सर दर्द हो जाता है। तो फिर हम जब कभी इस तरीके की चीज़ें बनती हैं और अगर मेरे पास समय नहीं होता है तो वो सिंपली मट्ठा और चावल खा लेते हैं या दही चावल खा लेते हैं, या अगर उनको मन करता है तो वो राजमा चावल खा लेते हैं। लेकिन मैं, अगर मेरे पास समय है तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि उनके लिए कुछ अलग सा बना दूँ। तो ये चावल भिगो दिए हैं मैंने मतलब दाल के साथ खाने के लिए, और ये भिगोई है खिचड़ी, मतलब मूंग दाल की खिचड़ी। तो मूंग दाल की खिचड़ी उनकी फेवरेट है, तो एक तो इसलिए भी बना रही हूँ, दूसरा राजमा से उनको प्रॉब्लम हो सकती है, तीसरा दांत का भी चक्कर है। तो वैसे तो दाल चावल खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही उन्हें, लेकिन अगर उनके मन की चीज़ नहीं है तो फिर मैंने खिचड़ी बना दी, मतलब बनाई नहीं है, भिगो दी। राजमा और वो जो दाल मखानी वाली दाल है वो पक रही है धीमी, मतलब उसको मैं प्रेशर लग के मैंने उसको धीमा कर दिया, तो 15-20 मिनट में धीमी आंच में पकाती हूँ इसे। और इसके बाद फिर मैं आ गई हूँ अपना तैयार होने के लिए। तो ये ना फ्रेंड्स एक साड़ी थी, ये मेरी सिल्क की साड़ी है और ये मैंने खरीद के रखी हुई है, लेकिन मैं इसका ना ब्लाउज सिलवा पाई हूँ अभी तक, और ना ही मैंने इसमें फॉल लगा पाया है अभी तक। तो ये साड़ी मुझे तैयार करके रखनी है, क्योंकि अगर पता चला कुछ इस तरीके का फंक्शन आ गया और मेरे पास जो मैंने खरीद के रखी हुई है साड़ी ये तैयार ना रहे, तो इसीलिए इसका जो ब्लाउज है वो भी मैंने अभी तक कट करके नहीं रखा था ना, तो वो काट रही हूँ। इसको काट के ले जाऊंगी अभी मार्केट का और काम निपटाते हुए, जो टेलर भैया हैं उन्हें ये ब्लाउज देते हुए निकलूंगी। तो थोड़ा ही दूर है, हमारे घर के मतलब पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, वॉकिंग डिस्टेंस पे है। जनरली मैं टेलर को बहुत कम ही देती हूँ चीज़ें सिलने के लिए, जो सूट हैं, कुर्ता वगैरह, ये सब तो मैं खुद ही स्टिच कर लेती हूँ, और ब्लाउज भी मैंने 2-3 इस बार अपने आप से स्टिच करने की कोशिश की है, और ठीक ठाक फिटिंग मेरी ब्लाउज की आ गई। मतलब मेरा सूट वगैरह में तो हाथ सेट है, लेकिन ब्लाउज में बहुत कम सिले हैं मैंने, तो उतना हाथ सेट नहीं है। लेकिन ये साड़ी है बहुत महंगी, तो मैं इसके ब्लाउज के साथ रिस्क नहीं ले सकती, पता चला कुछ पैसे बचाने के चक्कर में इतनी महंगी साड़ी का ब्लाउज खराब हो गया, तो इसीलिए मुझे इसे टेलर को देना है। और ये अस्तर वाला ब्लाउज है ना, तो वैसे भी मैं नहीं सिलती इसे, कोशिश मैंने अस्तर वाले ब्लाउज को सिलने की भी करी है, ऐसा नहीं है, और सिल भी लिया था ठीक ठाक, लेकिन मैं इसके साथ रिस्क नहीं लेना चाहती। तो ये जो साड़ी है इसके साथ ही मैंने फॉल इस तरीके से रख दिया है अंदर, जैसे ही समय लगेगा मैं इसमें फॉल लगा के इसको तैयार कर लूंगी। तो जो ब्लाउज वाला पीस मैंने अलग किया है उसको मतलब एक बैग में डाला मैंने, और जो काम मुझे बहुत ज़रूरी है वो ये है कि कुछ अंडरगारमेंट्स मैं बेटी के लिए लेके आई थी, वो थोड़े से साइज़ में छोटे हो गए और उन्हें मुझे लाए हुए समय हो गया है, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो चेंज करने से मना कर दें। इसके अलावा बेटी से मैंने डिटर्जेंट पाउडर मंगाया था, तो वो जो है टॉप लोड की जगह जो फ्रंट लोड वाला होता है, ऑटोमेटिक वाली जो वॉशिंग मशीन होती है उसका ले आई है, उसे आइडिया नहीं आया, तो वो भी मुझे चेंज करना है। तो ये मैं आ गई थी इस वक्त, जो है थैला ला के मैंने रख दिया, और जहाँ मुझे ब्लाउज देना था वो टेलर भैया के पास बिल्कुल भी समय नहीं था, उनका कहना था कि आप 15 दिन के बाद आइए, अभी हम ब्लाउज का ऑर्डर नहीं ले रहे हैं। तो अब मुझे भरोसा उन्हीं पे है सिलवाने का, तो मैं किसी और को देके नहीं आई, मैं मतलब नहीं रिस्क लेना चाह रही थी, तो मैं अपना जो ब्लाउज़ है वो उठा के वापस ऐसे ही ले आई ब्लाउज़ का पीस। तो अब मैं वो जब 10-15 दिन के बाद उनका नंबर लेके आई हूँ, उन्हें कॉल करके फिर उन्हीं को दूंगी। तो अभी ऐसे कुछ ऐसा ज़्यादा कहीं जाने का भी है भी नहीं कुछ कि मुझे पता हो कि मुझे यहाँ जाना है या मुझे शादी के लिए रेडी करनी हो साड़ी, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, समय रहते तैयार हो जाए ये कोशिश कर रही थी मैं। तो अब 10-15 दिन के बाद उनको कॉल करूँगी और तब दूंगी। तो उस फ्रंट लोड वाला जो डिटर्जेंट पाउडर बेटी लेके आ गई थी गलती से, तो वो भी मुझे चेंज करना था ना, तो मुझे जाना तो था ही ग्रोसरी की शॉप में, तो जो मेरी लिस्ट बनी हुई रहती है वो सामान की, वो भी मैं लेके गई थी, और ज़रूरी जो सामान था वो सारा कुछ अभी उठा के ले आई हूँ खरीद के। तो अब मुझे काफ़ी टाइम तक ग्रोसरी लेने के लिए नहीं भागना पड़ेगा। तो मेरा वैसे ग्रोसरी का सामान कुछ भी ख़त्म ऐसा नहीं हो रहा था कि जिसके बिना मेरा काम अटक रहा हो, लेकिन साबुन जो है नहाने के वो ख़त्म हो रहे थे, तो मुझे बीच में एक राउंड लगाना ही पड़ता। तो एक बहाना मिल गया, और जो है समय भी था, तो मतलब मुझे स्कूटी बहुत दौड़ानी पड़ी। मतलब एक जहाँ अंडरगारमेंट्स चेंज करने थे वो बिल्कुल शहर के इस कोने में, और जहाँ मैं ग्रोसरी लेती हूँ वो शहर के दूसरे कोने में, तो बहुत मतलब हेक्टिक वाला काम था, इसीलिए मैं जो हूँ दुकान नहीं गई। नहीं तो नॉर्मली जो इस तरीके के छोटे मोटे काम होते हैं ना, मैं दुकान से लौटते हुए निपटाते हुए आती हूँ। तो आज नहीं बन पा रहा था, इसलिए मैंने स्किप कर दिया जाना। तो आके फिर मैंने एक गिलास ठंडा पानी पिया है। धूप और लू इतनी ज़्यादा है कि मतलब आके ऐसा गाल गरम गरम से हो जाते हैं, तो बस बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो आके मैंने पानी पिया है, और फिर ये जो राजमा दाल मखानी वाली दाल थी उसे एक भगोने में खाली किया, और इस प्रेशर कुकर को धो के इसमें हस्बैंड की जो मूंग दाल की खिचड़ी थी वो छोंक दी, और उसके बाद ये जितने भी ब्रेकफास्ट के बर्तन हैं ये सारे लगा दूंगी जगह पे। तो जो दाल मखानी है ना फ्रेंड्स, इसमें नॉर्मली जो है क्रीम वगैरह ऐड की जाती है, लेकिन मैं मार्केट वाली क्रीम यूज़ नहीं करती, मैं जो फ्रेश दूध की मलाई होती है वो डालती हूँ, और वो भी तब डालती हूँ जैसे
एक बार टेस्ट करके देख लिया, अगर लग रहा है कि दाल में थोड़ा सा रिचनेस कम है या मिठास कम है तो मैं इसमें मलाई डालती हूँ। अदरवाइज इसमें सिर्फ सिंपल जो दूध है वो ऐड करके इसको बना लेती हूँ। इस तरीके से मैं काम करती हूँ इसका। तो जो है ये वाटर बॉटल्स भरनी थी, ये भी भर के फ्रिज में लगा दूंगी। तो अब तो पानी फटाफट से ख़त्म हो रहा है आजकल, मतलब खूब पानी का कंजम्पशन बढ़ गया है। बच्चे भी पीते हैं, मैं भी बहुत पीती हूँ। और जो है पानी है क्या, अपने अपने कमरे में बॉटल ले जाते हैं ये लोग, और उसके बाद रखते तो है नहीं भर के, तो आके वो भरनी पड़ती है बीच बीच में, क्योंकि ठंडा पानी चाहिए पीने के लिए। तो देखिए इस तरीके की कंसिस्टेंसी वाली दाल हो रखी थी, और मैंने प्रेशर कुकर में खिचड़ी बनानी थी ना, इसलिए इस भगोने में मैंने खाली कर दिया इसको। और इसके बाद में इसमें थोड़ा सा दूध ऐड करके इसको पहले चेक करूँगी। थोड़ा सा ही दूध ऐड किया है, इसको मिलाया मैंने और मिला के टेस्ट किया, तो हल्का सा दूध की रिक्वायरमेंट और थी इसमें, थोड़ा सा रिच इसको बनाने के लिए। तो ज़रा सा दूध मैंने और ऐड किया, तो इसका टेस्ट बराबर हो गया था। मतलब मुझे इसमें क्रीम या मलाई वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और नॉर्मली मैं नहीं ऐड करती हूँ इसमें दूध और मतलब ये क्रीम या मलाई। मार्केट की क्रीम तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती। तो उसको मैंने धीमी आंच में थोड़ी देर के लिए पकने के लिए रखा, और यहाँ पे मैं आ गई हूँ अपना ग्रोसरी का थैला खाली करने के लिए। तो एक साइड जो है खिचड़ी भी पक रही है, दूसरी साइड दाल पक रही है धीमी आंच में। और अभी भी मैंने चावल जो है उनमें प्रेशर नहीं लगाया है। तो ये है कि खिचड़ी पहले इसलिए बना ली क्योंकि हस्बैंड कई बार टिफ़िन मंगा लेते हैं कॉल करके, तो उनका लंच बना हुआ रहेगा, तो हम लोग तो बाद में भी मतलब 10-15 मिनट लेट भी हो जाएंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ ये बैग खाली कर लिया मैंने, और जो सामान टॉयलेट का मतलब साबुन और डिटर्जेंट और ये सब चीज़ें थी वो बैग में डाल के जहाँ रखती हूँ ये सारा सामान बाथरूम वाला, वो वहाँ रख दिया बैग। तो उसको बाद में खाली करूँगी। और ग्रॉसरी में मैं लाई हूँ 1.25 किलो चने की दाल और 1.25 किलो गुड़। ये ज़रूरी था क्योंकि मुझे बृहस्पतिवार की व्रत का उद्यापन करना है, तो इसलिए मैं ये सामान लाके अभी रख लिया है। तो ये भी मैंने लिस्ट में लिख लिया था कि मुझे लेके आना है, नहीं तो मैं हर बार भूल जा रही हूँ। बहुत टाइम से सोच रही हूँ उद्यापन करने का। तो अब बृहस्पतिवार को ये सारा सामान दान करके आऊँगी मंदिर में, तो उद्यापन कर दूंगी अपनी बृहस्पतिवार की व्रत का। तो वो सारा सामान जो दान वाला था एक साइड मैंने पॉलीथिन में करके रख दिया है। इसके अलावा मैं लेके आई हूँ मूँगफली। तो मूंगफली यूज़ होगी परवल वाली नमकीन बनाने में, मेरे हस्बैंड की फेवरेट है। तो जैसे ही उनका दांत ठीक होता है मैं उसके बाद बना दूंगी। और कुछ जो है हल्दी वगैरह दालें हैं, और ये बिस्किट हैं, केक बनाने के लिए लाई हूँ मैं बेटी के। तो उसकी डिमांड थी कि आपने बहुत दिन से केक नहीं बनाया। दिन भर पढ़ते हैं ना बच्चे, तो उनका मन करता है कभी कुछ खाने का कभी कुछ खाने का। तो अच्छा हेल्दी तो हम दिन भर खिलाते ही हैं, फ्रूट्स हो गया, दूध हो गया, लेकिन कभी कभी इस तरीके की चीज़ें बना दो तो उनका भी मूड खुश हो जाता है। तो ये सारा सामान जितना भी था रख दिया मैंने जगह पे जो जहाँ का था। उसके बाद जो है ये जो खिचड़ी है ये पक गई, और वही हुआ जिसका मुझे अंदेशा था। जैसे ही खिचड़ी का प्रेशर रिलीज़ हुआ है, हस्बैंड का कॉल आ गया कि जो है टिफ़िन भेज दो। तो उसके बाद फिर मैंने उनका टिफ़िन लगाया, टिफ़िन भेजा, और उस प्रेशर कुकर को वापस धो के उसमें मैंने चावल चढ़ा दिए हैं। और फिर से आ गई मैं एक चैन की सांस लेने के लिए। तो पानी लेके फिर से बैठ गई हूँ। पानी बहुत पीती हूँ मैं फ्रेंड्स, मतलब मुझे प्यास ही लगती है। ऐसा नहीं है कि मैं जानबूझ के कि पानी की इतने लीटर पानी पीना चाहिए, इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए पीऊँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे प्यास सच में बहुत लगती है। मैं विंटर्स में भी काफ़ी मतलब पानी पी लेती हूँ। मेरा मुंह बहुत सूखता है, पता नहीं क्या बात है। और मैं पहले यूटीआई की भी पेशेंट रह चुकी हूँ ना, तो मुझे डॉक्टर्स ने शुरू में जब मैं यूटीआई हुआ था तो पानी पीने के लिए बोला था, हमेशा पानी पीते रहो पानी पीते रहो। तो वो मेरी हैबिट में भी आ गया है, और मुझे प्यास भी लगती है। तो मैं थोड़ी थोड़ी देर में पानी का एक गिलास लेके बैठ जाती हूँ और आराम से पी लेती हूँ पानी। तो ये एक बहाना भी हो जाता है थोड़ी देर टांगों को और कमर को आराम देने का। और इस तरीके से बीच बीच में अगर आप लोगों का भी रूटीन बहुत हेक्टिक है, या लगता है आपको कि खड़े खड़े बहुत देर आप लोगों को काम करना पड़ता है ना, तो बीच बीच में ब्रेक ज़रूर लिया कीजिए। ब्रेक बहुत ज़रूरी होते हैं। हम मतलब लगातार खड़े होकर काम करना अगर मजबूरी है तो कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन है कि आप थोड़ी देर बैठ सकते हैं, तो मतलब लगातार काम करना और बिल्कुल मतलब कहना चाहिए मल्टीटास्किंग के चक्कर में अपने शरीर की बैंड बजाने में कोई महानता का काम नहीं है। ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है, और ख़ासतौर से हम लोग जो 40 वाली लेडीज़ होती हैं इनके लिए तो बहुत मस्ट है ब्रेक लेना। मैं इसीलिए कितना भी हेक्टिक रूटीन हो फ्रेंड्स, मैं हमेशा पौन घंटा या 1 घंटा दोपहर में ज़रूर लेटती हूँ। और उसके लिए मुझे मेरे कुछ कामों को अगर डिले करना पड़े या कुछ कामों को टालना पड़े तो मैं नहीं चूकती, लेकिन मेरे लिए रेस्ट बहुत ज़रूरी है। तो रेस्ट ज़रूर कीजिए, अपनी बॉडी को रेस्ट ज़रूर दीजिए। अगर आपके पास ऑप्शन ही नहीं है तो बात अलग है। तो उसके बाद ना फ्रेंड्स मैं आपको ये दिखा रही हूँ शाम का सीन। तो मैं चाय पी चुकी हूँ अभी, और ये जो ये वाला सामान है ना, मैंने टॉयलेट्रीज वाला सामान जो है ये नहीं लगाया था, तो ये लगा रही हूँ। तो जो ये नहाने वाले सोप्स होते हैं इनको ये कुछ इस तरीके की पैकिंग में आते हैं ना, कॉम्बो पैक्स में,
तो मैं इनको जब रखती हूँ, स्टोर करती हूँ, तो इनकी जो पैकिंग है उसे खोल देती हूँ। तो इससे ये रहता है कि अगर किसी को साबुन लेना है तो उसे उस वक्त वो फिर कैंची ढूंढेगा बेचारा, इधर उधर। तो इससे अच्छा है कि यहाँ पे काट कूट के चीज़ों को अलग अलग करके रख दो, तो लेने वाले को भी ईजी हो जाता है। जैसे कि ये साबुन, कपड़े धोने वाला साबुन है, ये भी एक पैक में आया था, तो इसको मैंने पैक को हटा दिया, इसकी जो सील थी वो खोल दी। तो ये सारे साबुन अलग अलग करके रख दिए हैं, नहाने वाले भी और कपड़े धोने वाले भी। जो डिटर्जेंट का पुराना पैकेट था उसको निकाल के रख दिया, उसे डिब्बे में रिफिल कर लूँगी, और नया पैकेट यहाँ पे रख दिया है। और यहीं पे मैं एक कैंची भी रखती हूँ कि इन केस कोई चीज़ रह गई हो या कोई पैकेट खोलना पड़े तो यहाँ पे यहीं के यहीं खोल के इस कैंची को यहीं पे रख दो। तो हैंडी रहती है ना कैंची, तो ठीक रहता है, इधर उधर भागना नहीं पड़ता। फिर आप दूसरे कमरे में जाओगे कैंची लेने के लिए, फिर काटोगे, फिर वो उस कैंची को रखने जाओगे तो टाइम वेस्ट होता है। तो उसके बाद जो है फिर आज आलू के पराठे बनाने का काम था, मतलब सब्जी वब्जी सब कुछ ख़त्म हो गई है, तो जब कुछ नहीं बचता तभी मैं आलू बनाती हूँ ज़्यादातर, नहीं तो आलू बहुत रेयर बनते हैं हमारे घर में। हस्बैंड का टिफ़िन आ गया है, हस्बैंड नहाने गए हैं, तो ये टिफ़िन भी धुलेगा। और सब्जी नहीं है ना, तो इसलिए देखिए हरा धनिया वरा धनिया कुछ भी नहीं डाला है मैंने आलू की स्टफिंग में, ऐसे ही सिंपल बस प्याज काटा है और अदरक ग्रेट करी है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं डाला है। तो बेटी को यहाँ पे मैं डिनर करवा रही हूँ, और हुआ तो अगले दिन सब्जी लेने के लिए जाऊँगी, मतलब नेक्स्ट डे। हस्बैंड आ चुके हैं और नहाने गए हुए हैं, मतलब वो ऑफिस से आने के बाद शाम को नहाते हैं, चाहे ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, कोई भी मौसम हो। और वो जो कपड़े हमने सिलने के लिए दिए थे ना, मैंने आपसे ब्लॉग्स में शेयर भी किया था, इनके जो कपड़े थे सिलने, वो उसका बैग भी उठा के ले आए, मतलब कपड़े सिल चुके थे तो वो लेके आ गए थे। तो कोई सब्सक्राइबर दोस्त मुझसे पूछ रहा था कि आप ये दरवाजे पे क्या लिखे हुए रहती हैं तो ये ना मेरी टू डू लिस्ट रहती है, जो मुझे नेक्स्ट डे करना होता है काम, वो मैं लिख के रखती हूँ, जो ज़रूरी काम होते हैं, मतलब जो मैं नहीं टालना चाहती वो। तो यहाँ पे कल मुझे योगा मैट वॉश करनी है, एक गमला है जिसके पता नहीं उसमें कुछ हस्बैंड कह रहे थे कुछ करना है, तो उनको याद दिलाने के लिए सिर्फ गमला लिख दिया है मैंने। सब्जी लेके आनी है, और डाइनिंग टेबल का कवर चेंज करना है, और उसकी करनी है डस्टिंग चेयर की, क्योंकि चेयर की जो हमारी डाइनिंग टेबल की चेयर है ना, उनकी डस्टिंग थोड़ा टाइम मांगती है। तो ये एक काम होता है मेरे लिए, मतलब चलते फिरते तो मैं ऊपर से हाथ मार देती हूँ, लेकिन अच्छे से साफ करने के लिए मुझे 10 मिनट चाहिए होते हैं। और सुबह दही जमाना भूल गई थी, मतलब दोपहर में, तो अभी जमा दिया है, और इसलिए ढक रही हूँ इसे कि जिससे जो किचन में आए उसे ध्यान रहे कि ये दही है और इसको हिलाना नहीं है। तो जो टेलर की वहाँ से कपड़े लेके आए थे मेरे हस्बैंड, वो मैंने बैग सामने ही टांग दिया था अपनी नज़रों के, जिससे कि मुझे याद रहे। तो जब लॉन्ड्री लगाऊंगी तो इनको एक माइल्ड डिटर्जेंट से मैं हाथ से ही धो लूँगी। कोई भी कपड़े बाहर से आते हैं, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन, हम बिना धुले हुए नहीं पहनते हैं उन्हें। तो फ्रेंड्स, ये था एक छोटा सा सिंपल सा व्लॉग। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव। थैंक यू।